नमस्कार, महालक्ष्मी ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सुरेश दास है। आज मैं गाड़ी के पूरे बेसिक जो पहला दिन होता है एक बंदे का, जो भी आते हैं सीखने के लिए, उनको मैं पहले दिन क्या क्या बताता हूँ उसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं अब बताता हूँ मतलब पेट्रोल का ढक्कन। हाँ, पेट्रोल अपन कैसे खोलते हैं पेट्रोल का ढक्कन। तो वहाँ से देख सकते हैं, उस मिरर पे दिखेगा आपको, वहाँ पे वो मिरर पे ओपन होते हुए दिखेगा। इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। ये वो जो ओपन हुआ वो है पेट्रोल का। अब इसके बाद में पेट्रोल अपन ओपन कहाँ से करते हैं ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से ये वाली बटन जब ऊपर खींचते हैं तो वो खुल जाता है। फिर उसको लगाने के लिए वहाँ पे जाना होता है। जैसे कि डिक्की का, ये डिक्की का बटन है, और डिक्की का बटन अपन कैसे खोलते हैं, ये पकड़ के से खींचे और वो एक पुट से आवाज़ आता है। तो जब डिक्की खुल जाता है तो डिक्की को अपन लगाते कैसे हैं, डिक्की ये ओपन हो गया है, इसे खींचेंगे तो अपने आप खुल जाएगा, है ना। तो उसको लगाना है तो इतने कम से कम इतने गैप से ऐसे छोड़ेंगे तब जाके ये लगेगा। पहला ये पेट्रोल का हमने वहाँ से खोला था, और इसको लगाने के लिए जो है इसको ऐसे कमाना पड़ता है। ये लग गया। इसके बाद मैं बताता हूँ बोनेट कहाँ से खुलता है। तो बोनेट का जो पॉइंट है ये देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है कार का ये लोगो, और इसमें सामने की ओर खुला हुआ है। तो इसका साउंड कैसा है, जब खींचेंगे तो कैसा आवाज़ आएगा, ये ऐसा आवाज़ आएगा। और ये जब खुल जाता है तो खोलने के बाद में इसको लगाना कैसे होता है ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे जस्ट ये इसके नीचे एक लॉक होता है, इस लॉक को अपन हाथ से सरकाते हैं, उसके बाद इसको ऐसे खोलते हैं। ये खुल गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये खुल गया है। और खोलने के बाद मैं यहाँ से इसको उठा के ये लॉक कर देता हूँ। ये हो गया लॉक। अब इसके बाद बताता हूँ कि जब अपन बोनट खोलते हैं तो वहाँ से खुल जाता है, लेकिन इसके बाद में जो है ये मेन लॉक है, ये फंसा रहता है ऐसे। तो इसको ऐसे उंगली डाल के ऐसे हटाते हैं, उसके बाद फिर वो बोनट उठता है। तब तक नहीं उठता है जब तक वो लॉक रहता है। इसको यहाँ से खसकाएंगे, फिर उसके बाद वो उठेगा, और वो खोल दिया था ना उसको मैं। ये लॉक फंसा रहता है, ये लॉक। इसके बाद जब लगाना है इसको, तो इसका लगाने का ये जो है देखो, ये इसको अपन हटा दिए यहाँ से। हटाने के बाद इसको लेके आए यहाँ तक, कम से कम थोड़ा इतना ऊपर से ऐसा लगेगा। ये लगा दिए अपन। अब इसके बाद में मैं अंदर चले जाता हूँ गाड़ी के, और बाकी सारी चीज़ों को बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। ये आ गया मैं गाड़ी के अंदर। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर अपन, ये लीवर है इंडिकेटर का, इसमें हेडलाइट जलता है, इंडिकेटर, पास मारना, हाई बीम, लो बीम, सब सारा चीज़ इसमें है। तो अब मैं बताता हूँ इसके बाद में कि जब अपन इंडिकेटर लेफ्ट के दे रहे हैं, देखो हमने दिया लेफ्ट का इंडिकेटर, वहाँ जलना शुरू हो गया डिस्प्ले में। तो जब अपन लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं तो अपने को ध्यान किस चीज़ पे रखना चाहिए कि अपने को सबसे पहले ये लेफ्ट वाला मिरर देखेंगे। ये जो मिरर है यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से दिख रहा है पीछे कोई नहीं है, तो अपन मोड़ेंगे लेफ्ट की तरफ। और उसके बाद में इंडिकेटर का काम कैसा होता है कि एक बार जला देंगे, फिर जो ये स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग मोड़े और ये मोड़े और सीधा किए। तो जैसे ही सीधा किए तो वो इंडिकेटर हो गया बंद। और उस मिरर से अपने को कंफर्म करना है कि वहाँ से कोई आ तो नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मोड़ लेंगे गाड़ी, और अगर कोई आ रहा है तेज तो अपन थोड़ा देर वेट करेंगे, उनको निकलने देंगे, निकलेगा उसके बाद फिर अपन गाड़ी को मोड़ेंगे। पहला ये हो गया लेफ्ट का इंडिकेटर। अब उसके बाद में हम देंगे राइट का इंडिकेटर। राइट का इंडिकेटर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे जल रहा है डिस्प्ले में, है ना। अब इसके बाद में जैसे ही इंडिकेटर दिए, अब जाना है अपने को राइट में, तो राइट वाला मिरर से अपन पीछे देखेंगे। देखो ये मिरर है, तो यहाँ से अपन पीछे देखेंगे, और यहाँ कोई नहीं है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो पूरा स्टेयरिंग अपन काट लेंगे और मुड़ जाएंगे। अगर कोई आ रहा है वहाँ से तो उनके लिए वेट करेंगे, अगर तेज़ आ रहा है तो वेट करेंगे, और तेज़ नहीं आ रहा है तो फिर अपन मोड़ सकते हैं, मोड़ लेंगे, है ना।
इसके बाद में फिर से मोड़ने के बाद में फिर स्टीयरिंग का सेम प्रक्रिया है कि इसको जब यहाँ तक आएगा फिर सीधा करेंगे अपन तो वो ऑटोमेटिक फिर से बंद हो जाएगा। तो ये हो गया बंद। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो लीवर है, इस लीवर को अपन हेडलाइट जलाने के लिए क्या करते हैं, जब एक बार आगे की तरफ घुमाते हैं तो ये पूरा जितने भी डिस्प्ले में लाइट दिख रहा है, जैसे ये लाइट स्पीडोमीटर, किलोमीटर और ये जो अपना दिख रहा है टेम्परेचर का दिख रहा है, पेट्रोल का दिख रहा है, ये सारा जो डिस्प्ले का लाइट है ये सब ऑन हो जाएगा। जैसे कि ये भी लाइट आता है डिस्प्ले के लाइट में, ये भी लाइट आता है ना। इसके बाद में ये एसी का पूरा लाइट जल जाएगा यहाँ से, ये सारे लाइट ऑन हो जाते हैं जब पहला राउंड घुमाते हैं। तो इसके बाद में घुमाते हैं अपन ये दूसरा राउंड, तो दूसरे में क्या होता है, बाहर का पूरा हेडलाइट जल जाता है, बाहर का हेडलाइट जल गया पूरा कंप्लीट, है ना। इसके बाद में अब मैं बताता हूँ, हेडलाइट जल गया है ना बाहर का। अब जब अपन इस लीवर को पकड़ के सामने की तरफ ऐसे धक्का मारेंगे, सामने की तरफ देखो, ऊपर करते हैं तब लेफ्ट का इंडिकेटर जलता है, नीचे करते हैं तो राइट का इंडिकेटर जलता है इसको, है ना। ऊपर करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर जल रहा है, नीचे करेंगे तो राइट का इंडिकेटर जल रहा है, ये बीच में आ गया। अब इसको सामने की तरफ धक्का मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, देखो ब्लू कलर का, ये लाइट यहाँ पे ब्लू कलर का जल रहा है। ये सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं दिख रहा है, ये हाई बीम का है, ये असल में अभी यही है हाई बीम पे। अब वापस यहाँ बीच में आते हैं तो क्या हो गया, लो बीम हो गया। लो हाई बीम मतलब होता है अपर, लो बीम मतलब होता है डीपर, तो डीपर पे आ गए। उसके बाद में क्या करते हैं, एक और चीज़ है इसमें, जैसे ये पकड़ के अगर अपन कहीं कोई गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक करने के टाइम पे क्या होता है कि सामने से एक गाड़ी आती रहती है और बाजू से एक गाड़ी चल रहा है, अगर बाजू में एक ट्रक चल रहा है और सामने से एक गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी आ रहा है तो उनसे साइड मांगना है। तो साइड मांगने के लिए अपन क्या करते हैं, ये इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसको खींचने से क्या होता है, पास मारना। तो अपन जैसे ही इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो सामने गाड़ी वाले को समझ में आ जाएगा कि हम उनको लाइट दे रहे हैं। तो लाइट दे रहे हैं, लाइट देने का मतलब होता है साइड मांगना। तो साइड मांग रहे हैं, अगर उन्होंने पहले लाइट नहीं दिया है तो वो हमको साइड देंगे, और अगर पहले से वो लाइट दे दिए हैं तो हमको उनको साइड देना है। तो ये पास मारने का है। इसके बाद में फिर वो साइड दिया तो अपन आगे बढ़ाएंगे, अगर वो पहले लाइट मार दिया तो हम उनको साइड देंगे, फिर निकलेंगे, है ना। इसके बाद में आ जाते हैं अपन लेफ्ट साइड के जो लीवर है इसमें, है ना। इस लीवर पे आपको दिख रहा है, ये सबसे ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे ऑफ, तो यहाँ ऊपर में है ऑफ, है ना। इसके बाद में मैं चाबी तो ऑन कर देता हूँ, ऑन है। एक बार नीचे लेके आएंगे, देखो हल्का बारिश के हिसाब से चलेगा, एकदम धीमा बारिश होते रहता है उसके हिसाब से चलेगा। एक बार और लीवर को नीचे लेके आएंगे तो ये थोड़ा तेज बारिश के हिसाब से हो गया, थोड़ा तेज हो गया। इसके बाद जब एक बार और खींचेंगे तो ये हो गया हाई, फास्ट हो गया। इससे ज़्यादा नहीं चलता है, ये तेज बारिश गिरते रहता है तो वो जल्दी 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 जो है चलते रहता है। ये जो है देखो, आप देख सकते हैं ये चल रहा है ना। तो ये 3 स्टेप पे नीचे की तरफ आता है। अब इसको कर देते हैं अपन बंद सबसे पहले, और इसके बाद में जो मतलब अपने ये सामने का जो मतलब ग्लास है, इसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी सहित जो है क्लीन हो जाता है सामने का मिरर, ठीक है। और इसके बाद में देखो इसमें एक और ये दिख रहा है, यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, तो इसको एक बार ऊपर की तरफ करेंगे तो ये पीछे का वाइपर चलेगा, पीछे में भी वाइपर लगा हुआ है, वो चलना शुरू हो जाएगा। और इसको पकड़ के एक बार ऐसे यहाँ पे घुमा के ऐसा रखेंगे तो देखो वो साउंड आ रहा है। ये साउंड किस चीज़ का है, पीछे जो पानी से क्लीन होगा। जैसे अपन सामने का किए ना, ये पानी के साथ क्लीन होने वाला, वैसे ही ये पीछे भी जो है पानी के साथ क्लीन होगा, है ना। तो इसका है, तो ये हो गया वाइपर का, लीवर का। और देखो यहाँ पे एक जो ये बटन दिख रहा है, ये बटन है हमारे, ये इस बटन देखो पीछे वाले जो ग्लास है उसमें ना एक लाइनिंग दिख रहा होगा, छोटा छोटा लाइन एकदम हल्का, 2-2 अंगूर के बीच में। तो वो लाइन जो है वो है हीटर है, उसमें हीटर लगा हुआ है। तो कभी भी जब गाड़ी में जब फॉग जम जाता है तो अपन इस बटन को क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो चालू करने से क्या होता है, पीछे का फॉग खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में मतलब ये मैं कर देता हूँ बंद। ये है अपना पार्किंग लाइट। देखो इस लाइट को जलाने से क्या है, दोनों लाइट जलना शुरू हो जाता है, मतलब चारों लाइट, बाहर के पूरा चारों तरफ लाइट जलना शुरू हो जाता है। इस लाइट को बोलते हैं पार्किंग लाइट। अपन इस लाइट को जलाते कब है, पहला तो कहीं मेन रोड में खड़ा होकर कुछ सामान खरीदना है या कुछ भी करना है, तो उस टाइम जब गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं, रोकते हैं तो अपन इस लाइट को जला देते हैं। इसको जलाने के कारण ये है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है या कोई भी गाड़ी देख रहा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये चारों लाइट जल रहा है, मतलब ये गाड़ी पार्क है, पार्किंग लाइट है ये। तो इस लाइट का 3 बार यूज़ होता है, पहला रास्ते पे खड़े हैं तब, और दूसरा जब एकदम धुंधला छाया हुआ है तब, और तीसरा तेज बारिश हो रहा है तब।
तो देखो बारिश जब तेज होते रहता है तो कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ बारिश बारिश मतलब वो तेज बारिश होते रहता है वो दिखता है ना। तो वहाँ इसको जला देंगे तो वो जो है ब्लिंक करते रहता है बार बार, है ना, तो वो समझ में आ जाता है कि कोई आगे कुछ चल रहा है। तो इसलिए अपन ये 3 टाइम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पार्किंग लाइट, है ना। अब मैं कर देता हूँ उसको बंद। अब मैं बताता हूँ स्टेयरिंग, है ना। ये जो स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग 2 राउंड इस साइड घूमेगा राइट साइड में, और 2 राउंड घूमेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जैसे हम हॉर्न बजाते हैं तो हॉर्न ये यहाँ से बजता है, यहाँ से भी बजता है, और यहाँ से भी बजता है। इसके बाद में देखो ये यहाँ पे एक छोटा सा जो ये दिख रहा है लाइट का ये बना हुआ, तो ये लाइट को जो है ना ऊपर नीचे करने का, एडजस्ट करने का है। लाइट अपने को ऊपर चाहिए नीचे चाहिए ये सेट करने का है ना। 1 2 3 तक का इसका ऑप्शन है, नीचे कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में मैं बताता हूँ क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। देखो ये पहला जो है पैडल ये है क्लच, दूसरा है ब्रेक और ये तीसरा है एक्सीलेटर। तो पहला क्लच है। क्लच का यूज़ क्या होता है और क्या क्या अपन उसको कैसे करते हैं। तो क्लच को अपन देखो जब भी गियर लगाना होता है तब क्लच पूरा दबाते हैं पहला, और गाड़ी जब रोकना है पूरा गाड़ी को खड़ा करना है तो अपन दबाते हैं, तो भी पूरा क्लच दबा के क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, है ना। तो क्लच का 3 टाइम उपयोग, जैसे कि पहला एक तो गाड़ी मतलब गियर लगाने के टाइम पे पूरा दबाएंगे और गाड़ी को रोकने के टाइम पे पूरा दबाएंगे। इसके बाद में जैसे ये 3 4 4 स्टेप वाला जो ब्रेकर होता है ना, उस ब्रेकर में क्या करेंगे, गाड़ी को अगर 2 नंबर गियर पे चला रहे हैं तो अपन हाफ क्लच दबा के रखेंगे। कारण ये कि अगर क्लच हाफ नहीं दबा है, पूरा छोड़ के ही चला रहे हैं, तो हो सकता है वो गाड़ी मतलब बंद भी हो सकता है, इसीलिए उसको हाफ कर देते हैं यहाँ पे। तो क्लच का उपयोग 3 टाइम, ठीक है। इसके बाद में आ गए अपन ब्रेक पे। ब्रेक का कैसा है, ब्रेक आप जरूर स्कूटी या बाइक चलाते होंगे तो तेज अगर चलते रहता है गाड़ी और उस बीच में अगर ब्रेक मार देते हैं, क्या होता है, गाड़ी स्कीड कर जाता है, गिर जाते हैं। तो इसका बिल्कुल लिमिटेड यूज़ है, बहुत मतलब देख के यूज़ करना होता है। और इसके बाद में आ गए ये है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर का भी कहानी आपको पता है कि आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो बहुत तेज़ घुमा देते हैं अगर, तो क्या होता है, गाड़ी बहुत तेज़ हो जाती है ना, तो अपने कंट्रोल से बाहर जाता है। तो उसको ध्यान रखना है कि ये एक्सीलेटर जितना यहाँ से तेज दबाएंगे वो उतना ही फास्ट भगेगा गाड़ी। तो इसको आपको मतलब याद रखना है ना। इसको भी लिमिटेड देना है और इसको भी, दोनों बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसको फट से दब जाता है तो वो हो जाता है ना, और मतलब गाड़ी स्कीड कर जाता है। और जब एक्सीलेटर ज़्यादा तेज़ दबा देते हैं क्या होता है कि गाड़ी तेज़ हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को भी मतलब